एग्जाम्पल नंबर 3 सही है ना, अपना आज से करना था, कल तक हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। सो नाउ क्वेश्चन में देखना, पहले क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फिर उसके बाद ग्राफ पे चलते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। हमारे पास ये रहा फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। देन उसके बाद क्या रखा है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो कहां पर, x इक्वल टू 0 पे। हम लोग दोनों चेक कर लेंगे, मतलब कि अगर ग्राफ तुम लोगों को आता है ना, तो तुम लोग अपने आप ही देख के बता सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग साथ के साथ चेक कर लेंगे। सही है, अब जरा देखना ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये देखो जी, ये है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, कैसा ग्राफ है, इट इज वी शेप पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है ना, और ओरिजिन में भी देखो कैसा टर्न ले रहा है, एकदम शार्प टर्न है ओरिजिन पे, मतलब कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो है, हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे टूटा नहीं है, लेकिन जीरो पे ये शार्प टर्न ले रहा है, मतलब कि जीरो पे क्या डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा। तो इसी वजह से मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएट नहीं होता एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे क्या इसका एक शार्प टर्न मौजूद है। सही है, सिंपल। अब जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ग्राफ पहली बार देखा है, तो एक और ग्राफ देखना। अगर हमने सिंपल मॉड एक्स का ग्राफ बनाया तो क्या बनेगा, ऊपर की तरफ, और अगर हम वहीं पे ही माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे, मतलब कि नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स, तो वो कैसा बना, दिख रहा है ग्रीन वाला ग्राफ नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर तुम इसी को मतलब कि मॉड ऑफ एक्स को ही क्या करोगे, +1 कर दोगे, थोड़ा सा मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे, दैट मीन्स यहाँ पर मॉड एक्स हमने मान लो +1 कर दिया, तो फिर कहाँ गया वो, एक कदम ऊपर चढ़ गया। और अगर तुम लोग +1 की जगह +2 कर दोगे तो क्या चढ़ जाएगा, 2 कदम ऊपर। या फिर और कुछ भी ट्राई करना चाहो कि नेगेटिव वाला जो ग्राफ है, जो माइनस के मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, वो मॉड एक्स ऊपर की तरफ, माइनस के मॉड एक्स नीचे की तरफ। तो जब मैं इसमें +1 करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर +1 करा, ये कहाँ गया, एक कदम ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर तुम लोगों ने वहीं पे अगर +2 कर दिया होता तो 2 कदम ऊपर जाता। सिंपल। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर हम लोग प्लस करते हैं कोई भी चीज, तो वो हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और अगर माइनस करेंगे तो फिर नीचे की तरफ बढ़ेगी। कर दो -2, देख लो ग्राफ कहाँ शुरू हुआ, नीचे की तरफ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कुछ करें ग्राफ के अंदर, एक और देखना कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मतलब कि हमारे पास है मॉड एक्स ही, मान लो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स। देख लो अंतर क्या है, मतलब कि इसके अंदर और इसके अंदर, मॉड एक्स के अंदर अंतर क्या आया, कि वो जो ग्राफ है, जब हमने उसको 2 गुना कर दिया, वो ग्राफ कैसा हो गया, श्रिंक हो गया। देख रहे हो, मतलब कि जो हमने कल को ग्राफ बनाए थे सारे के सारे, वो सब क्या हो रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे, मतलब कि x² का ग्राफ, x⁴ का ग्राफ, मतलब कि जब पावर बढ़ती है तो फिर ग्राफ एक्सपेंड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग किसी भी ग्राफ के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो श्रिंक होता जाता है। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ रेड कलर में, मतलब कि सिंपली वी शेप ग्राफ। ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ भी रेड, वो पर्पल कलर के अंदर है, लेकिन वो क्या है, बस थोड़ा सा श्रिंक हो चुका है। ठीक है, तो इतना फंडा समझ में आ रहा है। तो इन ग्राफ्स को अपने कॉपी में बनाते रहना साथ के साथ। तो भैया चलो, एक्स स्क्वायर मोड में क्या बनेगा फिर? x² मॉड ऑफ एक्स, देखते हैं। x² मॉड ऑफ एक्स, ये रहा तुम्हारे पास x², और इसको डालना तो तुम्हारे को मॉड के अंदर, तो मॉड ऑफ x², ये देखो ये रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि x² के ग्राफ में और मॉड ऑफ x² के ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ये कोई बता सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x² हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उसके आगे बोर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, बात करेगी सेम रहने वाली है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सेम रहेगा, मतलब कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर, इन तीनों ही ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, x² का ग्राफ बनाओ, वो भी सेम रहने वाला है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मोड लगा दो x² के ऊपर, वो भी सेम रहने वाला है, और अगर मोड लगा के स्क्वायर लगाते हो तब भी वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सही है, तो इतनी ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए तुम लोगों को, कि जब ग्राफ से खेलना स्टार्ट करोगे ना, तभी इसके साथ मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखना, हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था सिंपल मॉड एक्स का, और अपने को चेक करना था मॉड एक्स की कहां पर, एक्स इक्वल टू 0 पे। अब तुम लोग बता सकते हो, ठीक है ना, तुम लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का बनता है ओरिजिन से। ठीक है, क्या ग्राफ कहीं भी ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज 100% कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। क्या डिफरेंशिएबल है,
नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या है, एक शार्प टर्न है। शार्प टर्न का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इतना का फंडा समझ में आ गया, एलसीडी रूल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल वर्जन से निकालें। अब सिंपल वर्जन देखना बहुत सही है, अगर सिंपल वर्जन से हम निकालने जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। जरा देखना कॉन्टिन्यूस सिंपल वर्जन से, अगर कभी भी हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ आता है तो इस मॉड एक्स के ग्राफ को अपने को ब्रेक करना पड़ता है। अब देखना मॉड एक्स ब्रेक कैसे होता है, फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड एक्स देखना ब्रेक कैसे होएगा, दिखाता तुम लोगों को डेस्मोस के अंदर ही कि इसको हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं। ये रहा तुम्हारे पास सिंपल मॉड एक्स। अब देखना है मॉड एक्स बना कैसे था, ये रहा मॉड एक्स। अब उसके बाद जो मॉड एक्स है उसके अंदर दो लाइंस है, दो लाइन देखना कौन कौन सी है। एक तो हमारे पास सिंपल एक्स की लाइन और एक है हमारे पास माइनस एक्स की लाइन। ये देख रहे हो, एक बनाई मैंने एक्स 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 वाई लाइन, वाई इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एंड एक बनाई मैंने वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्या होगा, केवल डायरेक्शन चेंज, पहले वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में थी, अब वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी बस, मतलब कि अपनी मिरर इमेज बना ली है वो। ठीक है ना, तो पहले से थी वैसे हो गई। अब देखना जरा, जब तुमने ग्राफ को देखा इसको, तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या कुछ इसी तरीके का नहीं दिख रहा, मतलब कि जो हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ है वो बिल्कुल वी शेप ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास दो लाइंस है, कौन कौन सी, मॉड एक्स के अंदर अगर हम लोग देखें ग्राफ से ही तो दो लाइंस हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। लेकिन जो प्लस एक्स है वो वाली कहां से कहां तक इस्तेमाल हो रही है, देख रहे हो, ये मॉड एक्स है और जो प्लस एक्स है वो कहां से कहां तक इस्तेमाल हो रही है, जीरो से इंफिनिटी तक। मतलब कि जब वैल्यू जीरो से बड़ी है तो उस टाइम पर हमारा जो मॉडुलस ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली, मतलब कि प्लस एक्स वाली लाइन को शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने जीरो से छोटी वैल्यू डाली, समझ रहे हो, ये जीरो से छोटी वैल्यू है यहां से यहां तक, तो जैसे ही तुमने जीरो से छोटी वैल्यू डाली तो उन्होंने कौन सा रूप धारण कर लिया, अपना माइनस एक्स वाला। ठीक है, तो माइनस एक्स का फॉलो करेगा, मतलब कि जो हमारे पास मॉड एक्स था उसने दो तरीके से अपना नेचर चेंज करा। एक तो उनने प्लस एक्स दिखाया, ठीक है ना, लेकिन कब दिखाया प्लस एक्स, जब एक्स की वैल्यू बड़ी है जीरो से, ये वाली लाइन, ये जो यहां से हमारे पास गई है दिस लाइन। ठीक है, और उसने क्या करा, माइनस एक्स शो करा। माइनस एक्स कब शो करा, माइनस एक्स जब वो नेगेटिव, मतलब कि एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है। सही है, तो ये तोड़ना समझ में आया, अब तक तुम लोगों ने इसको रटा होगा। ठीक है ना, कि मॉड एक्स दो में टूट जाता है, प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो प्लस और माइनस, लेकिन डेसिमल्स सब कुछ प्रैक्टिकली तुम लोगों को दिखा देता है। ठीक है, तो चलें अब आगे क्वेश्चन पे। तो देखो जरा जल्दी से, सो हमने यहाँ पर फिर से भाई मॉड एक्स था, सो मॉड एक्स दो ग्राफ में टूटेगा। एक ग्राफ हमारा बनेगा प्लस एक्स का, सही है ना, और प्लस एक्स का ग्राफ कब बनना है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, सिंपल। और एक ग्राफ हमारे पास बनेगा माइनस एक्स का, सही है, और ये वैल्यू कब है, जब एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। सही है, अब अपने को क्या करनी है, ट्रेडिशनल वे के अंदर, मतलब कि थ्योरेटिकल वे के अंदर, ये तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट तरीका था, ग्राफिकली चेक कर लो। ग्राफिकली तो एक सेकंड में चेक हो गया, कॉन्टिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। अब पेपर में कैसे करोगे, जरा देखना पेपर में क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या निकालोगे, जीरो के लेफ्ट में, समझ रहे हो, जीरो से थोड़ा सा छोटा, सो एक्स टेंडिंग्स टू जीरो के माइनस में निकालेंगे। सही है, एंड हियर इज एफ एक्स। अब अगर जीरो से कम गए, कितना कम गए, जीरो माइनस एच, सही है ना, एच टाइम्स कम गए, सो इट इज जीरो माइनस एच, और अभी एच की वैल्यू कितनी है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सिंपल। अब उसके बाद बस कर दो सॉल्व, एंड हियर गोज मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एच की वैल्यू कितनी है, जीरो, रख दो जीरो, तो जीरो का मॉड जीरो। ठीक है, ये तो निकल हमारे पास एल एच एल। अब क्या निकाल लोगे, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के प्लस में, जीरो से थोड़े से आगे गए, देन हेयर इज एफ एक्स, कितनी आगे गए, एच टाइम्स आगे गए। ठीक है, एंड एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है ना, एच टाइम्स आगे गए, और वो भी एच कितना है, एच जस्ट नियरली इक्वल टू जीरो है, डन। अब उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सो हेयर इज जीरो प्लस एच, वैल्यू पुट करने से आपको याद है ना, कल को हमने सीखी थी कि एफ की जगह जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर जीरो प्लस एच, तो एक्स कहां कहां पर है, मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर ही जीरो प्लस एच, एंड हेयर
लिमिट h टेंड्स टू 0। सही है, बस अब सॉल्व कर दो। h के लिए रखो 0 तो आंसर क्या 0। ठीक है, तो RHL निकल गई, LHL निकल गई, लास्ट क्या रह गया f ऑफ 0। 0 पे क्या वैल्यू है, तो भाई साहब 0 पे वैल्यू क्या रहेगी मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 कितना है 0, सिंपल। तो f ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब के सब बराबर हैं, तो इसका मतलब सब के सब किसके बराबर हैं 0 के बराबर हैं। सो हेंस प्रूफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 4, अब इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे बनाते हैं। देखो दो ग्राफ है, देखो इसके अंदर एक तो ग्राफ है 1 का और एक है x क्यूब प्लस 3 का। सही है, दिमाग में रखना, एक 1 और एक x क्यूब प्लस 3। आ जाओ ग्राफ पे चलते हैं। सबसे पहले x क्यूब का ग्राफ कल ही बनाकर दिखाया था, x रेज टू द पावर 3 का ग्राफ देख रहे थे, सांप की तरह बनता है ये। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ बिल्कुल 10x की तरह बनता है, जैसे 10x का ग्राफ होता है ना, 10x का तो बहुत बारी जाता है लेकिन इसमें एक जाता है बस। ठीक है, तो एक्स क्यूब है। अब प्लस 3 मतलब कि इसमें क्या करना है अपने को 3 बढ़ाना है। अब 3 कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कि 3 बढ़ाने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये था तुम्हारे पास 3 कदम ऊपर वाला ग्राफ। 3 कदम वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, 0 1 2 3, 3 कदम ऊपर। अब उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ कौन सा था, नेक्स्ट ग्राफ था y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ नहीं बनाया इनने। तो इसका देखो कैसे बनता है y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ, बहुत बेसिक ग्राफ होते हैं, बताता हूँ कैसे बनते हैं। अगर कभी भी तुमसे कहे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहां से जाएगा, x एक्सिस पे जो 1 होगा हमारे पास, मान लो यहाँ पर 1 होगा, तो x एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन चली जाएगी 1 से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है y इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब कि जो y एक्सिस है ना वहां पे ये पॉइंट था 1। ठीक है, दिस इज 1। सो 1 पे स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, यहां से भी और यहां से भी, ये आ गया। ठीक है, लेकिन देखो ना कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट भी दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ है वो 0 पे नहीं लगाना, और x इक्वल टू 1 का ग्राफ केवल और केवल 0 पे लगाना है। मतलब कि जैसे ही वैल्यू 0 पड़ी, जैसे ही वैल्यू क्या आई 0 आई, तो x क्यूब प्लस 3 ने अपना साथ छोड़ दिया। ये रही x y की वैल्यू 0, जैसे 0 आई तो ये रहा x क्यूब प्लस 3 का ग्राफ, इसने क्या करा अपना साथ छोड़ दिया, और यहां पर इसने कोई वैल्यू नहीं दी। दिख रहा है 0 पे इसने कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन 0 पे वैल्यू किसने दी y इक्वल्स टू 1 पे। मतलब कि जैसे ही 1 आएगा उस टाइम पर हमारे पास वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा बोल रहा हूं कि जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पर जो x होगा वो क्या शो कर रहा होगा, वो 1 शो कर रहा होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनकर आ जाएगा। समझ में आ गया तो y इक्वल्स टू 0 पे, मतलब कि जैसे x की वैल्यू 0 हुई, x की वैल्यू 0 हुई हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1, और उस टाइम पर x क्यूब वाले ने क्या दिया होलो सर्कल। सही है, अब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या कहीं पे ब्रेक कर रहा है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमारे पास दोनों पूरे ग्राफ है, तो दोनों पूरे पूरे ग्राफ नहीं है। देखना ग्राफ की कंडीशन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। जो एक्स क्यूब प्लस 3 वाला है वो तो कैसे बनाया था, 3 कदम ऊपर से सांप की तरफ। तो ये गया तुम्हारे पास 3 कदम ऊपर से, ये नीचे की तरफ, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये ग्राफ गया, लेकिन इस ग्राफ में जो वैल्यू है वो नहीं दिखाई। कहां पर नहीं दिखाई, 1 पर नहीं दिखाई। तो जैसी ही हमारे पास 1 होगा तो उस टाइम पर ये अपनी वैल्यू छोड़ देगा, और वैल्यू कहां पर आ जाएगी, गिर के नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है होलो सर्कल है, और वैल्यू जो है वो गिर के कहां पे आ गई 1 पे आ गई, दिस पॉइंट। तो इस फंक्शन का एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इसका ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ये है ग्राफ। सही है, दिख रहा है ग्राफ फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ। तो ये है ग्राफ। अब इसमें ये नहीं है कि हाँ कौन सा वाला टूट रहा है कौन सा नहीं टूट रहा। तुम लोग कह रहे हो कि हाँ पीछे की तरफ 1 टूट रहा है, 1 नहीं टूट रहा, और ऊपर वाला टूट रहा है, ना जी ना, तुम्हारे पास ग्राफ ये है। सही है, तो ये ग्राफ बनाने का तरीका होता है। अब उसके बाद देखो क्या कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल नहीं है, 0 पे ब्रेक हो रखा है।
तो इसका मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस, देखते ही पता चल गया, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। नहीं ये नहीं होगा, है। सही है ना, क्योंकि एलसीडी रूल सबको मालूम है। एलसीडी रूल कि अगर लिमिट सेटिस्फाई हो रही है तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है तो ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। मतलब कि अगर 5th बर्थडे बनाया होगा तभी 10th बर्थडे पे वो पहुंचेगा। इसने तो अपना 5वां बर्थडे ही नहीं बनाया, डिसकंटिन्यूस हो गया, तो 10th तो भूल ही जाओ। ठीक है ना, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल रहने वाला है। ठीक है, सिंपल। अब बताओ, इसका अगर तुम लोग वैसे करने जाओगे कि सिंपल वाले मेथड से, तो कितना लंबा जाने वाला है, जरा देखना। सिंपल वाला मेथड सिंपल वाले मेथड से तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब तुम लोग आरएचएल निकालोगे, एलएचएल निकालोगे, तो उस टाइम पर ये वैल्यू दे देगा सेम 0 0। लेकिन देखो तुम लोग ना वैसे भी देखो, अब देखो ना एक और फायदा, एलएचएल आरएचएल निकालने से पहले ही तुम लोग उनके आंसर पता लगा सकते हो। आरएचएल जो हमारे पास आएगी राइट हैंड लिमिट, जैसे हम 0 से थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास इस ग्राफ पे वैल्यू लाई करने वाली है, और 0 से थोड़ा पीछे गए तभी भी इसी ग्राफ पे वैल्यू लाई करने वाली है। और वैल्यू भी कितनी लाई करेगी, थोड़ा सा आगे, थोड़ा मतलब कि कितना, 0 कदम आगे। ठीक है ना, तो 0 कदम आगे गए तो यहीं पर ही वैल्यू रहने वाली है। सो इसका मतलब अगर तुम लोग 0 से आगे जाओगे जब भी तुम्हें 3 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास 3, सबको याद है 3 कदम ऊपर चढ़ाए, तो आगे जाओगे जब भी 3 मिलेगा, पीछे जाओगे जब भी 3 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम लोग 0 डालोगे तो 0 पे तुम लोग क्या मिलने वाला है, 0 पे मिलने वाला है 1। सही है, तो इसका मतलब आरएचएल एलएचएल दोनों बराबर आएंगी, लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी चेंज, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जरा देखना, निकालते हैं हम लोग। सो सबसे पहले निकालने वाले हम लोग एलएचएल, जब हम लोग थोड़ा सा पीछे गए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के माइनस में। सही है, एफ एक्स, अब वो बेसिक बेसिक की कहानी नहीं बता रहा मैं बार बार, वो सब तुम लोगों को पालने में। h टेंड्स टू 0 डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच हम लोग कहां पर पुट करेंगे, 0 माइनस एच हम लोग वहां पर पुट करेंगे जहां पर x है। सही है ना, x का हमारे पास ये देख लो एक्स क्यूब, तो 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। सिंपल, अब पुट कर दो इसके अंदर 0, 0 का क्यूब 0, आंसर क्या आ गया 3, जो तुम पहली निकाल चुके हो। ठीक है, तो ग्राफ सीखने का एक और फायदा है, आरएचएल एलएचएल कभी पेपर में गलत ही नहीं हो सकते। ठीक है, और आंसर पहले से मालूम होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 0 से थोड़ा आगे जाएंगे, 0 से थोड़ा आगे। ठीक है, वाला स्टेप अपना कर लेना, 0 प्लस एच वाला मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, 0 प्लस एच, 0 से अगर थोड़ा आगे गए तो 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3। लेकिन हाँ एक बात और, कि अगर तुम लोग 0 से आगे या पीछे गए तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है ऊपर वाला। ठीक है ना, क्योंकि यही वो फंक्शन है जो तुमको बता रहा है कि तुम्हें 0 से 0 पे नहीं, 0 से आगे जाओ पीछे जाओ, बट 0 पे नहीं, तो आगे गए पीछे गए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला। ठीक है ना, ये तो बेसिक तुम लोगों को पता ही होगा। तो अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 0 का क्यूब 0, बस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 3। तो एलएचएल भी 3, आरएचएल भी 3। फाइनली क्या निकालेंगे हम लोग, एफ ऑफ 0, कि 0 पे क्या वैल्यू है, तो दिख रही है देखो, अब 0 पे कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होएगा, नीचे वाला, कि जैसे हमने 0 डाला तो आंसर कितना पड़ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास आरएचएल राइट हैंड लिमिट मतलब कि प्लस वाली, ठीक है ना, 0 के जो हमने प्लस में निकाल लिया, और बराबर है किसके बराबर है, एल एच एल के बराबर है, जो हमने 0 के लेफ्ट में निकाल लिया, 0 से थोड़ा सा कम निकाल लिया। लेकिन ये दोनों की दोनों ही बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ 0 के। सो हेंस क्या गया, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस कर लो या फिर नॉट कॉन्टिन्यूस कर लो, बात एक ही है, कॉन्टिन्यूअस। सही है, सिंपल। कि सबसे पहले तुम लोग अपनी कॉपी में जब भी ग्राफ बनाओ तो बिल्कुल 0 से, अगर तुम लोग ग्राफ नहीं दिमाग में बना पा रहे हो तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, तो 0 से ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले ग्राफ बनाओ एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा ये। फिर उसके बाद बनाओ एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ उसके बाद बनाया करो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ताकि तुम लोगों को अंतर पता चल जाए कि ये अब ये 3 कदम ऊपर से स्टार्ट हुआ है, बस है ये अभी भी ऐसा ही। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ ये रहा, एक्स क्यूब का ग्राफ ये रहा, और बस सिंपल। फिर उसके बाद तो तुम लोग आगे मेरे ज्यादा मजेदार हो। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। सबकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत सिंपल है। जब भी तुमको एफ एक्स दिखे तो एफ एक्स स्टैंड फॉर वाई, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट। तो हमेशा y इज इक्वल्स टू k का ग्राफ, अगर जैसे हमने पहले बनाया था y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ, तो 1 का ग्राफ कैसे क्या था, कुछ इस तरीके से क्या था। तो ये भी इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। मान लो ये k थी पॉइंट, ठीक है ना, तो k हमारे पास कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू k का ग्राफ। तो क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा ब्रेक। आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, इनफाइनेटली कहीं पर भी चले जाओ, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। इसके अंदर अपने आप खुद वैल्यू निकाल लेना, मतलब कि देखो इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन तुम लोगों को फिर भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप तुम लोग चेक करने वाले हो x इक्वल्स टू k पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, k के थोड़ा से कम में चेक करेंगे, ठीक है ना। अब अगर k के थोड़ा कम में चेक करेंगे, सो लिमिट कितना कम में, h कम में, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आएगा यहाँ पर अंदर की तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया, इट इज k माइनस h। यहाँ पर क्या आएगा k माइनस h, क्योंकि हम लोग k पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो दिस पॉइंट इज k, सो हम लोग k पे चेक कर रहे हैं, और जब हम लोग k पे चेक कर रहे हैं देन इसका मतलब क्या है कि हम k से पीछे जा रहे हैं। तो k से पीछे आ रहे हैं इसका मतलब k माइनस h, ठीक है ना। कितना पीछे गए, h टाइम्स पीछे गए, h टेंड्स टू 0। तो f ऑफ k माइनस h क्या कहीं पे रखने की जगह है k माइनस h फंक्शन के अंदर, नहीं है। मतलब कि x की जगह हम लोग ये वैल्यू रखते, बट क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के अंदर x है ही नहीं। दैट मींस हमारे पास इस पूरे का जो हल है वो क्या आएगा, डायरेक्टली k। सही है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब ऐसे क्या कर दोगे तुम लोग, नेक्स्ट निकाल डालोगे। सो लिमिट x टेंड्स टू k के प्लस में, ठीक है ना, k से थोड़ा सा आगे गए, कितना आगे गए, f ऑफ k प्लस h, ठीक है ना, h टाइम्स आगे गए। अब h भी कितना है, h कोई लंबी चौड़ी वैल्यू नहीं है, h इज सिंपली टेंडिंग टू 0। सो क्या कहीं पे x की वैल्यू रखने की जगह है, नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, k आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर, और f ऑफ k इज ऑल्सो k, ठीक है ना, ये ना भूल जाना कभी भी, f ऑफ k भी निकालना होता है। तो f ऑफ k इज ऑल्सो इक्वल्स टू k, तो तीनों के तीनों आगे बराबर, हेंस प्रूफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये भी कॉन्टिन्यूअस आया, लेकिन पता तुम लोगों को पहले चल गया था ग्राफ देख के, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कि y इज इक्वल्स टू x, तो बस सिंपल y इज इक्वल्स टू x बना दो। एग्जांपल नंबर 6, तो ये रहा y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, खत्म बस। तो क्या कहीं पे कटा, नहीं कटा, सेम का सेम चलता चलता गया चलता गया, तो बस। अब उसके बाद देखना चेकिंग कहाँ पे करनी है। अब इसके अंदर क्या रखा है कि चेक करो एट एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे। तो भाई साहब कब तक चेक करोगे कि हर एक, पहले 1 2 3 4, और रियल नंबर भी पॉइंट में भी होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे x इक्वल टू ए पे, ठीक है ना। मतलब कि अगर तुम लोगों को पेपर में, जैसे पेपर में तुम लोग करोगे, तो ग्राफिकल वे में तो दिख रहा है तुम लोगों को कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है ना। लेकिन पेपर में तुम लोग ए पे चेक करके दिखाओगे, और ए भी कैसे होएगा, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, ए को भी लिख देना, इट इज एनी रियल नंबर, सिंपल। अब उसके बाद चेक कर दोगे बस, कहाँ पे, ए से थोड़ा सा पीछे, ए से थोड़ा सा आगे, और खत्म। एक्स इज ए के माइनस में, एफ ऑफ एक्स, अब जब ए के माइनस में गए तो क्या आ गया, ए माइनस एच, ठीक है ना, डायरेक्टली लग दिया मैंने, ठीक है ना, x की जगह पे a माइनस एच, तो a की x था, ये रहा x, तो बस उसकी जगह रख दिया मैंने a माइनस एच, और अभी h कितना है, ट्रेंडिंग टू 0। तो आंसर क्या गया हमारे पास, a। देन अगेन चेक करो, आर एच एल निकालो, लिमिट x टेंड्स टू a के प्लस में, सही है, f ऑफ x, देन उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और कहाँ पे गए, a से थोड़ा सा आगे, दैट मीन्स a प्लस एच, ठीक है। x की जगह रखना है अपने को a प्लस एच, तो ये रहा x हमारे पास, रख दिया हमने a प्लस एच, सिंपल। तो h के लिए 0, तो आंसर क्या आ गया, a। फिर फाइनली क्या निकालोगे, f ऑफ a, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी,
ए अगेन एक्स की जगह पे ए, तो बस ए, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो गया। सही है, तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, बस जस्ट पिछले क्वेश्चन कराई जाना है। एग्जाम्पल नंबर 7, मॉड ऐसा ग्राफ तुम लोगों को मालूम है, ये रहा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन वी शेप ग्राफ, ठीक है ना। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, चेक करना है सब जगह, मतलब कि किसी भी वैल्यू पे एज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम लोग चेक करेंगे ऑल रियल नंबर्स पर, ठीक है ना, क्योंकि चेकिंग जब होती है तो फिर वो सारे के सारे नंबर्स पर होती है। सिंपल। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, x इक्वल टू ए पे चेक कर डालोगे, ठीक है ना। और ए भी कैसा होगा, ए इज एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे निकालेगी तुम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू ए के माइनस में, तो ए के माइनस में जाओगे तो क्या करोगे, a माइनस एच, सिंपल। a माइनस एच को कहाँ डाल दोगे, मॉड के अंदर, क्योंकि मॉड के अंदर क्या है, x, जहां जहां पर भी x है वहां क्या डालना है अपने को, a माइनस एच, सही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस एच, 0 पुट कर दो वैल्यू, a का मॉड a, देन अगेन लिमिट x टेंड्स टू a के प्लस में, a से थोड़ा सा आगे, देन इट इज f ऑफ x, सिंपल। तो मॉड में पर क्या आएगा, a प्लस एच, क्योंकि a से हम लोग आगे गए, कितना आगे गए, h टाइम्स आगे गए, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू लगभग लगभग 0 के बराबर है, सही है। तो आ गया हमारे पास फिर से a। अब क्या निकालोगे लास्ट, f ऑफ a, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन a, सिंपल, ठीक है। सो हेंस प्रूफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। स्पीडली चले अब आगे, चले नीचे, एग्जांपल नंबर 7, सही है। उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 8, अब ये बहुत सही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे ग्राफ बनाने में हालत खराब हो जाती है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस 1, ये लग रहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर तुम लोग अलग अलग बनाना चाहो तो पहले देखो चेक कर ले करो, सबसे पहले बनाओ एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ, फिर उसके बाद बनाओ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। जब तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये भी बड़ा सही है देखना फीचर, जब तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया मतलब कि एक्स क्यूब एंड, जब तुम लोगों ने इसके साथ ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर, तो क्या अंतर आया, सही है, ये था एक्स क्यूब का ग्राफ, सिंपल, सही है। ऐसे अभी हमने बनाया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कल ही बनाना सीखा है, पैराबोला। जब तुम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके का, देख लो डार्क पर्पल ब्लैक कलर की लाइन जो है, तो इस तरीके का तुमको दृश्य देखने को मिला। और जब ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ सिंपल बन गया, और उसके बाद क्या करोगे, इस ग्राफ के अंदर -1 कर दोगे, -1 मतलब कि इस ग्राफ को एक स्टेप नीचे नीचे खिसका दोगे, ठीक है। तो बस सिंपली इसका क्या कर दोगे तुम लोग, -1, तो तुम्हारे पास ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ कहीं पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा, सही है। कहीं पे शार्प टर्न ले रहा है, नहीं ले रहा शार्प टर्न, तो इसी वजह से ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस भी है, और इसका तुम लोग डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हो, सही है। डिफरेंशिएशन आपको निकालना आता है, 11th क्लास में सीखा था, अगर नहीं आता तो अभी हम लोग सीखने भी वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड फिर वो 0 घुस गया, ठीक है ना। तो ये आगे तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन निकालने के बाद, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस भी है फंक्शन, सही है। प्रूफ कर लोगे अपने आप भाई, RHL LHL, चलो कर लेते हैं फिलहाल एग्जांपल एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन स्किप कर करके करेंगे, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, नीचे से कौन सा पॉइंट है, इट इज -1, माइनस, अच्छा -1 तो होगा क्योंकि -1 के नीचे गया है, सो यहाँ से ये गया एंड थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर नीचे अगेन, ये सही है। तो ये आगे तुम्हारे पास इसका ग्राफ, मस्त है एकदम ग्राफ, इतना सुंदर है इसका। अब उसका चेक करनी डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, और वो भी कहाँ पर, ऐसी बस, मतलब कि ऑल पॉइंट्स पे। अब ऑल पॉइंट्स पे चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a पे चेक करेंगे, और a को कह देंगे इट इज अ रियल नंबर, कि सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे, सही है। तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल करके ना डायरेक्टली RHL LHL पहले से ही पता लगा सकते हो। तुमको दिख गया कि अगर एक कॉन्टिन्यूस है तो RHL LHL और f ऑफ a
तीनों बराबर आने वाले हैं। सबसे आसान होता है एफ ऑफ ए निकालना, तो निकाल दो। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर अपने को ए रखना है, ध्यान रखो, इसको गांठ मार लो इसे, ठीक है ना, कि जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर अपने को क्या रखना है, ए रखना है। जो भी यहाँ पर है वो सब कुछ एक्स की जगह रखा जाना है। सिंपल, रख दिया हमने, तो आगे हमारे पास ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। तो इसका मतलब एलएचएल भी और आरएचएल भी दोनों की दोनों यही आएंगी। अगर तुम्हारी कुछ और आ रही है दैट मीन्स तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है। सही है, सो इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, निकालते हैं, पहले निकालते हैं ए के माइनस में, एलएचएल निकालते हैं पहले। ए से थोड़ा सा कम, कितना कम, इतू सा कम, इट इज ए माइनस एच। सो ए माइनस एच, अब यहाँ पर देखना, शायद तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन है कि तुम लोग जब एफ ऑफ ए माइनस एच लिखा एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगाया, सो हमारे पास, अब देखना यहां से बस थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि यहाँ से आगे क्या करें। यहां से देखना बहुत सिंपल है, एफ ऑफ ए माइनस एच, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर भी आपका एक्स मौजूद है उसकी जगह आप लोग ए माइनस एक्स रख दें। सिंपल, तो जहां जहां पर भी एक्स है, कितने एक्स है क्वेश्चन में, 3 एक्स है, ये रहा एक, सॉरी 3 नहीं 2, और ये रहा दूसरा, बस इन दोनों की जगह ही अपने को ए माइनस एच रखना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। सो लिमिट h tends to 0, here is a minus h का होल क्यूब, ठीक है, प्लस a माइनस h का होल स्क्वायर एंड देन फाइनली माइनस वन। सिंपल, इजी। अब उसका क्या करना है, h के लिए 0 रख देनी है, रख दो h के लिए 0, तो क्या आ गया हमारे पास, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन, निकल गई, क्या निकल गई, आल एच एल। सिंपल, क्या आई, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। बस ऐसे ही तुम लोग क्या निकाल लोगे, आर एच एल। आर एच एल देखो, बस अंतर क्या आएगा, देखना आर एच एल में अंतर आएगा केवल ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच, बस सब जगह ए प्लस एच कर दो जितनी भी जगह है तुम्हारे पास। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के प्लस में, सही है, एफ ऑफ एक्स एंड देन लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जितनी भी जगह x था वहां पर a प्लस एच, ठीक है, ये वाला स्टेप अपने आप कर लेना, f ऑफ a प्लस एच वाला। तो जितनी भी जगह x है मैं डायरेक्टली वहां पर क्या रख रहा हूँ, a प्लस एच रख रहा हूँ। सो a प्लस एच का क्यूब, a प्लस एच का होल स्क्वायर एंड देन माइनस वन। सिंपल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फिर से भाई h के लिए 0 रख दो, तो ये बचा a क्यूब, ये बचा a स्क्वायर माइनस वन। सो इट गोज लाइक a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस वन, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुम लोगों को एक चीज और सीखने को मिलेगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ये रहा हमारे पास फंक्शन 1 अपॉन एक्स, बोले तो इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 पे चेक मत करना, बस बाकी सब जगह चेक कर डालो। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक मत करना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। अब जरा देखने से ग्राफ कैसे बनेगा, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। So 1 अपॉन एक्स, दिख रहा है कैसा ग्राफ है, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर, इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सीखना आप जरा ग्राफ देखना कैसे बना, बेसिकली उस ग्राफ बनाने से पहले ना अपने को क्वेश्चन को फंक्शन को रीड करना आना चाहिए। फंक्शन में क्या रखा है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स, जितनी भी वैल्यू डाल लो इसके अंदर, जितनी भी वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू कभी भी 0 पे मिलेगी तुम लोगों को, मतलब कि अगर तुमने डाला यहाँ पर 1 अपॉन 0, तो क्या 1 अपॉन 0 पे तुम लोगों को कुछ मिलने वाला है, नहीं, इट गोज इनफाइनाइट। मतलब कि जैसे ही 0 आएगी एक्स की वैल्यू, ये देख रहे हो, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पड़ी, ये कहां निकल लिया, इन्फिनिटी पे निकल लिया। मतलब कि ये ग्राफ, ये देख रहे हो 0 पे इनने कोई वैल्यू शो नहीं करी, डायरेक्टली कहां चला गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया, सही है। इनफाइनाइट इसकी वैल्यू जाएगी, जो तुमने क्या डाली, वैल्यू 0 डाली, ठीक है ना, और नेगेटिव में भी, माइनस में भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। लेकिन
अगर तुमने और कुछ भी वैल्यू डाली, मतलब कि 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी वैल्यू डालो, तो इसके मतलब इसकी वैल्यूज कहाँ जाएंगी, ये देख रहे हो, जैसे तुमने वैल्यू वैल्यू 2, तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, जैसे 1/2 डाला इट इज 0.5, तो y के लिए ये क्या होगी, इट इज 0.5। सिंपल। तुमने डाला 3, 4, 5, जैसे तुम लोग नीचे की तरफ, मतलब कि फ्रैक्शन में नीचे की तरफ जैसे तुम लोग वैल्यूज बढ़ाते जाते हो, जो हमारे पास आंसर है वो और ज्यादा छोटा होता जाता है। इतना तुम लोग को मालूम है ना, जैसे वैल्यूज बढ़ाएंगे आंसर और ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो अगर तुम लोग वैल्यू 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट डालोगे, तो आंसर और देखिए यहाँ पर और ज्यादा छोटा चीटी आंसर होते चले जाएगा। तुमने वैल्यू 10 डाली तो आंसर देखो कितना छोटा है, बिल्कुल जस्ट जीरो के जस्ट बराबर ये आंसर। सही है। तो ये तुम लोग नीचे की तरफ पावर बढ़ाते हो, उतना वैल्यू छोटी होती जाती है। अब उसके बाद लेकिन वहीं पर ही तुम लोगों ने अगर 1 से छोटी वैल्यू डालनी शुरू करी, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास 1, 1 से छोटी वैल्यू डालो, 1 से छोटी वैल्यू 0.5, 0.6, तो ऐसी वैल्यू तुम डाली 1/0.5, ठीक है, तुम डाली आधी वैल्यू 1/0.5, तो 0.5 के देगा, पॉइंट हटाओ, ऊपर लगाओ 10, 5 से घटा, 5 2 10, इसका मतलब वैल्यूज बढ़नी शुरू हो रही है। 0.5 डालोगे वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे 0.5, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, ये देख रहे हो, वैल्यू 0.5 पे क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अच्छा ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो वैल्यू 1 पे 1 है, ये देख रहे हो, इट इज नॉट 0.5, इट इज 1 बेसिकली, इट इज 1। तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी 1, बिकॉज 1/1 क्या जाएगा 1, तो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 1,1, ठीक है। 1 से नीचे गए, क्या डाला हमने 0.5, इट इज 0.5, तो आंसर क्या आया, आंसर देख रहे हो, ये आंसर क्या पड़ गया 2 आ गया आंसर। फिर इससे नीचे गए, आंसर और बढ़ा, इससे नीचे गए आंसर और बढ़ा, ठीक है ना, बढ़ता गया आंसर, ये देख रहे हो आंसर बढ़ता गया, लेकिन 0 पे आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। सही है ना, 0 पे आंसर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट आगे जाएगा। और उससे छोटे गए तो वहां पे भी यही कहानी है, जस्ट इसकी अपोजिट कहानी इसके छोटे में भी चलती है। ठीक है, सिंपल ग्राफ समझ में आ गया, बहुत सिंपल ग्राफ है, ध्यान रखना है, इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर पैराबोला, इसका नाम जानना था, रेक्टेंगुलर पैरा नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ग्राफ 1/x का। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, कहने को तो ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग ग्राफ है, दो अलग अलग ग्राफ ब्रेक हो रहे हैं। बट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या रखा है कि जी आप हर जगह चेक कर लो, बस जीरो को छोड़ दो, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इस ग्राफ के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट ही 0 है, मतलब कि ये ग्राफ 0 पर ही ब्रेक होगा और कहीं पर ब्रेक होगा ही नहीं। अरे उन्होंने क्या क्या रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा है कि आप लोग 0 पे चेक ना करें, कृपा करें 0 पे चेक ना करें, बाकी हर जगह चेक करें, आपको कॉन्टिन्यूस ही कॉन्टिन्यूस मिलेगा। सही है, सो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर है इट इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब तक तुमने 0 नहीं डाला तब तक कॉन्टिन्यूस है, 0 डालोगे तो दो अलग अलग ग्राफ कट जाएंगे, इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, सिंपल, 0 के अलावा कहीं भी चेक करो, आरएचएल निकालो, एलएचएल निकालो, तुम लोग पाओगे कि ये कॉन्टिन्यूस ही है। हाँ, LHL और RHL हमारी दोनों इक्वल आ रही है। हाँ जी, इक्वल ही आएंगी, ठीक है ना, कहीं पे भी निकाल लो, कहीं पर ही 1 2 3 4 5 6, या फिर एक जर्नल पॉइंट मान लो ए, देन तो लोग देखोगे कि इट इज सेम, आरएचएल एलएचएल सेम आएगी और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी, बस 0 को मत डालना। ठीक है, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, लेकिन बस कंडीशन एक ही है, कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर x इक्वल टू a पे चेक करोगे तो फिर a के प्लस में भी तुम लोग जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू, a के माइनस में देख लेते पहले, a के माइनस में क्या जाएगा हमारे पास f ऑफ x, एंड हेयर गोज लाइक 1/a माइनस h। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर क्या जाएगा 1/a। ठीक है ना, इट इज LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0। देन नेक्स्ट क्या चेक करोगे, थोड़ा सा आगे की तरफ, सो इट इज लाइक लिमिट x टेंड्स टू a के प्लस में, लिमिट x टेंड्स टू a के प्लस में, एंड हेयर इज fx, देन फाइनली 1/a प्लस h, थोड़ा सा आगे गए,
एंड हेयर इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या जाएगा फिर 1/a। ठीक है, अभी तो देखो तुम लोग है ना, अभी इन क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी लिमिट्स के क्वेश्चन और जुड़ेंगे इनके अंदर, मतलब कि सिंपली अभी तो सॉल्व हो रहे हैं, h के लिए 0 रखो, हर जगह सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूले और तुमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब ये क्वेश्चन असली एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी आएंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो जी देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 9, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर चेक 0 पे करना ही नहीं है, ठीक है ना, 0 पे चेक नहीं करना। ए देखो, यहाँ पर भी तुम लोग लिखोगे, मतलब कि जब तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देन यू विल राइट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, बस ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सही है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को कहा है, सही है, तो ए इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सही है, तो जब ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, और इसको तुम लोग फिर लिख भी दोगे, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एक चीज निकालने रह गई, एफ ऑफ ए निकालना रह गया, तो एफ ऑफ ए निकाल लो, वो भी कितना आएगा 1/a, हेंस प्रूफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, सही है ना, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, लेकिन बस एक्स को 0 ना ही डालना, 0 डालते के साथ ही इनफाइनाइट चला जाएगा और डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, वैसे अगर आप डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 0 पे अगर तुम हटा दोगे, देखना छोड़ दोगे, 0 पे तुम लोग आना है, आंखें बंद कर ली, तो उस टाइम पर क्या जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत सिंपल ग्राफ है, बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से बनाएंगे हम लोग ग्राफ, सही है, और इसमें दो दो ग्राफ है और दोनों को ज्वाइन भी करना है फिर अपने को, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले y इक्वल्स टू x का ग्राफ, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये गया y इक्वल्स टू x ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर दो हमने चेंज करे, क्या चेंज करा, हम लोग +2 कर दिया और -2 कर दिया, मतलब कि जब हम लोगों ने +2 करा, इसका मतलब ग्राफ 2 कदम ऊपर चला गया, ठीक है ना, तब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, +2 बोले तो ये 2 कदम ऊपर भाग गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट क्या है 2, नहीं -2, सही है ना, नेगेटिव में, इतना बेसिक नॉलेज पता होगा तुम लोगों को, ठीक है, तो ये हमारे पास चला गया y इक्वल्स टू x + 2 का ग्राफ। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, y इक्वल्स टू x - 2 का ग्राफ, कहा जाएगा नीचे की तरफ, 2 कदम नीचे की तरफ, तो ये ग्राफ यही है, बेसिक ग्राफ यही है, बस इसको 2 कदम नीचे खिसका दो, दैट मीन्स लाइक दिस, ये गया 2 कदम नीचे की तरफ ग्राफ, सिंपल इजी। अब ये पॉइंट क्या है 2 और ये पॉइंट क्या है -2, ठीक है, तो ये ग्राफ, अब देखना जरा ध्यान से, अब इन दोनों ग्राफ को अपने को जोड़ना है, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को अपने को जोड़ना और जोड़ के एक ग्राफ बनाकर लेकर आना है, जो हमारा होएगा fx का ग्राफ, ये देखो ये रहा, बड़ा सा ग्राफ बनाया मैंने, और ये किसका ग्राफ बनेगा, fx का ग्राफ। अब ये ग्राफ तुम लोगों को देखना क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो हमारे पास इंटरवल्स है, इनको अब रीड करना, देखना रीड कैसे करते हैं इंटरवल्स को, दिस x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 1, जब तक x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तभी ये ग्राफ बनेगा, मतलब कि क्या कह रहा है ये, मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास 1, दिस इज माय 1, ठीक है ना, और x की वैल्यू जब तक 1 या 1 से छोटी है तभी तक बनाओ, मतलब कि अगर मान लो ये हमने ऊपर स्ट्रेच करा और स्ट्रेच करके इस पॉइंट पर आ गए, तो इससे छोटा छोटा ग्राफ ही मानने हैं, इसके बड़े वाला ग्राफ कट कर दो, ये ग्राफ हटा दो, इस ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, 1 से छोटा छोटा ग्राफ लेना है, उससे बड़ा जैसे जाएगा वो ग्राफ गायब है, उसको देखने नहीं अपने को। और ऐसे देखो नेक्स्ट वाले के अंदर, नेक्स्ट वाले में क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, अब 2 से कम ही होगा 1, ये तो सब लोगों को पता ही है, 1 कहीं पर यहाँ पर होगा, दिस इज 1, अब 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब कि 1 पे वैल्यू, मतलब मान लो यहाँ पे पड़ी होगी इस पॉइंट पर, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इससे केवल बड़ा बड़ा लेना है, छोटे वाला हटा दो, कट, ये वाला ग्राफ देखना ही नहीं है, सही है, तो हमारे पास दोनों ग्राफ अब कट हो चुके हैं, ट्रिम हो चुके हैं दोनों ग्राफ, ठीक है ना, तो ग्राफ हमारे पास फाइनली कैसे आए, जो हमारे पास x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x + 2 का ग्राफ है, वो हमें शुरुआत करनी है कुछ उसकी यहाँ से शुरुआत करनी है और पीछे तक लेकर जाना है, ये गया पीछे तक, ठीक है, और जो नीचे वाला ग्राफ है
वो यार ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 1, ध्यान रखना, दिस इज 1। देन जो नीचे वाला ग्राफ है उसकी शुरुआत कहां से करनी है, 1 से करनी है, लेकिन ऊपर ऊपर तक खींचना उसे। तो दिस इज गोज लाइक दिस, हियर इज, यहां से 1, और ये केवल ऊपर ऊपर तक खींचेगा ये। तो अभी ये ग्राफ परफेक्ट नहीं है, सही है ना। अभी इस ग्राफ के अंदर एक कमी है। कमी क्या है कि 1 पे ये दो दो वैल्यू दे रहा है, 1 पे ऊपर भी जा रहा है, 1 पे नीचे भी जा रहा है। कल की क्लास याद करो, तुम लोगों को बताया था मैंने, होलो सर्कल और डार्क सर्कल का फंडा। कहीं पर कुछ लिखा हो मिल जाए, हाँ जी हाँ जी, ये रहा ये रहा। तो ये कल तुम लोगों को पता था कि नॉट इंक्लूड और इंक्लूड, होलो सर्कल और डार्क सर्कल वाला फंडा। अब यहाँ पर वो काम आने वाला, देख रहे हो ये ग्राफ भी कल जब हमने बेसिक पढ़ा था तो यही ग्राफ हमने बनाया था, कुछ इसी तरह का ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। ये देख रहे हो ऐसा ग्राफ, तो मतलब कि हमारे पास जो 1 है 1, अब इस 1 का डिसाइड करना है कि ये 1 कहाँ पे लाई करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब वो हमारे को बता देगा साइन, ये देख रहे हो, इट इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, मतलब कि जब 1 की वैल्यू 1 से वैल्यू छोटी है और इक्वल है, तब अपने को ये ग्राफ बनाना है। मतलब कि जैसी 1 पे आए 1 लेना है, और 1 से कम 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 लेना है। 1 से आगे वाला गायब कर दो, 1 से आगे वाले को टेंशन ही नहीं, छोड़ो उसे, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन केवल 1 से छोटे के लिए डिफाइन है, ठीक है। लेकिन यहां पर गड़बड़ है, यहां पर हमसे क्या रखा है कि जी x से बड़ी वैल्यू लेनी है, ये दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, x से बड़ी वैल्यू, सॉरी 1 से बड़ी वैल्यू, x 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन 1 पे तो कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पर जो सर्कल है ना, ये सर्कल, दिस इज नॉट अ डार्क सर्कल, इट इज अ होलो सर्कल। तो इसका भी अंतर होता है डार्क और होलो का, मतलब कि ये क्या कर रहा है, 1 से केवल ऊपर चढ़ना है, 1 का नहीं मेरे को मालूम भाई साहब, सही है ना। इट इज ग्रेटर देन 1 बट इक्वल टू 1 पे से नहीं पता, तो ग्रेटर देन मतलब कि होलो सर्कल। तो इसका मतलब ये जो ब्लू है, दिस ब्लू वन, ये पूरा का पूरा फिल्ड नहीं होएगा, इट इज लाइक दिस, होलो सर्कल, सही है। समझ में आया पूरा का पूरा ग्राफ। अब देखना है तुम्हारे स्कूल वाले तरीके से कैसे करोगे तुम लोग, तो तुम लोग को यहाँ से पता चल गया, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब स्कूल वाले तरीके में सबसे पहले क्या निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 के माइनस में। और देखना हमेशा चेक, अगर क्वेश्चन में ना कहा जाए कि कहां पर तुम लोगों को देखनी है लिमिट, अब यहाँ पर लिमिट तुम लोग कहीं पर भी देख सकते हो, तुम लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब कि ए कोई भी जनरल पॉइंट पर तुम लोग देख सकते हो, लेकिन देखनी वहां पर होती है जो फंक्शन का ब्रेक पॉइंट होता है। मतलब खुद सोचो, दिमाग लगाओ, क्या 1 से पीछे, मतलब कि जब तुम 1 से कम गए, इस ग्राफ की बात हो रही है, तो क्या कहीं पर टूट रहा है ये, नहीं। 1 से आगे गए, मतलब कि ये क्या कहीं पर टूट रहा है, नहीं। तो केवल चेक करने की जरूरत कहां पे है, केवल 1 पे ही चेक करने की जरूरत है। तो ध्यान रखना, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ अगर तुम पे ना भी बने तो केवल ध्यान रखना ब्रेकिंग पॉइंट्स पे ही चेक करना पड़ता है अपने को। तो इसका मतलब चेक करना अपने को 1 पे, तो 1 से थोड़ा सा पीछे गए, 1 के माइनस में एफ ऑफ एक्स। अब 1 के माइनस में जब तुम लोग गए तो कौन सा ग्राफ पकड़ में आया, 1 से 1 माइनस में, मतलब कि 1 से थोड़ा कम, ये वाला ग्राफ, ये कौन सा है, ये रहा येलो वाला, मतलब कि ये 1 से क्या कह रहा है, 1 से कम लो, x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो 1 से कम में कौन सा आएगा, x प्लस 2, सही है, इतना तुम लोगों को पता होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0, जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या डाल देंगे, 1 माइनस h, सही है ना, 1 माइनस h, क्योंकि कितना पीछे गए तुम लोग, h पीछे गए, किससे पीछे गए, 1 से पीछे गए, सो इट इज 1 माइनस h, ठीक है ना। कहां पे डालना है हमने को, x की जगह, ये रहा x दिख रहा है, और प्लस में 2 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 1 माइनस h प्लस 2, सही है। h की वैल्यू क्या है, 0, तो आंसर क्या जाएगा, 2 प्लस 1 3, सिंपल इजी। अब उसका क्या निकालोगे, 1 से थोड़ा सा आगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के प्लस में एफ ऑफ एक्स, 1 से आगे गए, जब तुम लोग 1 से आगे गए मतलब कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन कर रहा है, ये रहा x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा मतलब कि x माइनस 2, तो 1 के प्लस में बोले तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, h टाइम्स बड़ा, तो 1 प्लस h, और h भी कितना है, ट्रेंडिंग टू 0, तो जहां पर भी x है वहां पर डालना अपने को 1 प्लस h, तो 1 प्लस h डाला हमने x की जगह, ये है, ये रहा फंक्शन, देख लो जी, ये रहा फंक्शन, आगे क्या है, -2, सो देन -2, बस डाल दो, h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पर डाल दो 0, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा,
-1 देख रहे हो, आ गया डिफ्लेक्शन कि LHL और RHL बराबर है ही नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, LHL और RHL, सिंपल, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। और एक चीज और निकलने रह गई, क्या निकलने रह गई, f(1). अब f(1) क्या आएगी, अपने को f(1) के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पर ही क्या रखा है, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, बराबर 1 के कौन सा ऊपर वाला, ये वाला, तो मतलब कि हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर, 1 डालेंगे, सो इट इज 1 + 2 देन इट इज इक्वल्स टू 3, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 3 -1, सो सिंपल सी बात, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, बट LHL किसके बराबर है, f(1) के बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है। चलो जी, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, बाकी कंसेप्ट पे ज्यादा स्ट्रांगली जाना, ठीक है ना, और बाकी करेंगे कल।